प्रेम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है और वो है रिकग्निशन। हम चाहते हैं कि हमारा प्रेमी हमें रिकग्नाइज करे। किस तरह का रिकग्निशन है ये? हम सबके अंदर एक गहरा अनछुआ कोना होता है। ये दिल का वो हिस्सा होता है जो बाहरी दुनिया के प्रभाव से छूता रहता है। ये कोई रहस्यमयी या काल्पनिक जगह नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का एक ज़रूरी हिस्सा है, हमारी असली पहचान। इस एसेंस को समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारी आउटर पर्सनालिटी से परे जाकर भीतर झांकना पड़ता है। और इस इनर सेल्फ को देखने के लिए एक सेंसिटिव पर्सपेक्टिव, एक जेन्युइन डिजायर चाहिए। ये हमारे दिल का वो कोना है जो अक्सर हमारी सोशल पर्सोना और सेल्फ प्रिजर्वेशन की दीवारों के पीछे छिपा रहता है। जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं और खुद को खोलते हैं, पर वो हमें ठीक से समझ नहीं पाते, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। इससे हमें एहसास होता है कि हमारे कितने सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स हैं और हम डीप कनेक्शन के लिए कितना तरसते हैं। फिर भी हमारे भीतर एक लॉन्गिंग बनी रहती है अपने इस इनर सेल्फ को किसी खास इंसान के साथ शेयर करने की। यह हमारे अस्तित्व का एक नाजुक और सेंसिटिव हिस्सा है, जिसे हम अपने दिल के करीब रखते हैं और सही इंसान और सही मोमेंट का इंतज़ार करते हैं। जब हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमें सच में देख सके और अप्रिशिएट कर सके, तो वो एक्सपीरियंस मैजिकल हो जाता है। और ऐसे पल सच में प्राइसलेस होते हैं जब हम खुद को पूरी तरह से अलाइव महसूस करते हैं और हमें महसूस होता है कि हम अपने वजूद की गहराइयों को उस व्यक्ति के सामने रिवील कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि सिर्फ वो व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने रिवील कर रहे हैं। वाई डू वी सीक रिकग्निशन? देखिए, जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमें खास लगता है, और कभी कभी एक इंस्टिंक्टिव फीलिंग आती है कि उनके साथ एक डीप रिलेशनशिप पॉसिबल है। ये फीलिंग एकदम से आती है क्योंकि शायद उसकी और हमारी कंपैटिबिलिटी एक खास लेवल पर कनेक्ट हो रही होती है। प्रेम की चाहत इस लॉन्गिंग से आती है कि हमारी लोनलीनेस और आइसोलेशन से हम निकलना चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई इंसान जेंटली, प्रेम से हमारे प्राइवेट वर्ल्ड में आए और उसकी खूबसूरती को रिकग्नाइज करे, उसको अप्रिशिएट करे। ये डिज़ायर हमारी इनर नीड को रिफ्लेक्ट करती है। कौन सी इनर नीड? ऑफ कनेक्शन, ऑफ इमोशनल क्लोजनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। इस प्रोसेस में हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे इमोशंस, फ्लॉज और स्ट्रेंथ को बिना जज किए एक्सेप्ट करे। इस कनेक्शन से हमें अपने इनर ट्रुथ तक पहुंचने में मदद मिलती है और ये हमारी लाइफ को एक नई गहराई देता है। प्रेम में छुपी आइडेंटिटी। जैसा कि मशहूर शायर निदा फाजली कहते हैं कि मेरी आवाज़ ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मेरी आवाज़ ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूँ खामोश जहाँ, मुझको वहाँ से सुनिए। ये शेर ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है कि हमारी असली पहचान अक्सर हमारी बातों के पीछे छिपी होती है। हमारे दिल की गहराइयों को समझने के लिए वर्ड्स के परे जाना पड़ता है और साइलेंस को सुनना पड़ता है जो अंदर से बोल रही होती है। अब कभी कभी ये रिकग्निशन कंफ्यूजन पैदा करता है कि ये प्रेम का रिकग्निशन है या कंपैशन का, क्योंकि कंपैशन में भी एक एम्पैथी चाहिए, उसमें भी एक रिकग्निशन चाहिए, लेकिन थोड़ा फर्क है। नरसिंह मेहता का एक भजन था जो महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे। ये लाइंस हमें सिखाती हैं कि दूसरों के दुख को समझना और फील करना कितना जरूरी है। ये सेंस ऑफ कंपैशन स्पिरिचुअलिटी में बहुत वैल्यूड है, लेकिन कंपैशन और लव के बीच का फर्क समझना भी जरूरी है। कंपैशन का मतलब है कि दूसरे की सफरिंग को समझना और उसे कम करने की कोशिश करना। वहीं प्रेम का मतलब है अपने इनर एसेंस को रिकग्नाइज करना और उसे शेयर करना। प्रेम एक शेयरिंग है, कंपैशन एक गिविंग है। लव वो बॉन्ड है जो आई और यू की बाउंड्रीज को पार करके हमें गहरे स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट करता है। ये सोल के साथ जोड़ने का अनुभव है, जब दो लोग सोल लेवल पर कनेक्ट होते हैं और वो महसूस करते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम। इसीलिए रिकग्निशन बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?